दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर पराशर अपने YouTube चैनल लॉ फॉर लेमन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जानते हैं इस चैनल पर हमने अभी तक दिल्ली के एडेड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशंस के पहलुओं पर वीडियोस बनाए हैं, जिनमें हमने टीचर्स के सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन, कन्फर्मेशन, पे कमीशन और दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल के पावर्स एंड जुरिसडिक्शन को लेकर के वीडियोस बनाए हैं। आप वो हमारे चैनल पर लॉ फॉर लेमन के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसा ही पहलू लेकर के आए हैं, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है, रेजिग्नेशन का दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में क्या प्रावधान है, रेजिग्नेशन कैसे एक्सेप्ट होता है, कौन एक्सेप्ट करता है और क्या रेजिग्नेशन वापस लिया जा सकता है और उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है और एजुकेशन में इसके रेजिग्नेशन के क्या परिणाम होते हैं और मैनेजमेंट स्कूल के मैनेजमेंट्स हैं वो रेजिग्नेशन पर जोर क्यों देती हैं और अगर आपके ने रेजिग्नेशन वापस लेने की एप्लीकेशन दी है और मैनेजमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रही है तो आप क्या करें और अगर रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट हो गया है तो आप उसको चैलेंज करने के लिए कौन से फोरम में जाएं। दरअसल ये वीडियो हमने ऐसे ही कुछ टीचर्स और एम्प्लॉयज़ हमारे सामने आए जिन्होंने बताया कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे से ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिखवाया गया जबकि हमने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, या हमारे को साइकोलॉजिकली मेंटली टॉर्चर करके ऐसे हमारे हालात को कठिन कर दिए गए थे स्कूल मैनेजमेंट ने कि फ्रस्ट्रेशन में मैंने दे दिया इस्तीफ़ा। या कुछ एम्प्लॉयज़ ने ये भी बताया कि सर हमारे से तो पहले ही प्लेन पेपर पर साइन करवा के रखे गए थे और मैनेजमेंट ने इसको इस्तीफ़ा लिख दिया। तो ये सब जो पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना करके शॉर्ट में। तो सबसे पहले ये आप जान लें कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स के 1973 रूल्स के रूल नंबर 114 में 114A में रेजिग्नेशन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय राइटिंग में अपने मैनेजमेंट को इस्तीफ़ा दे सकता है और मैनेजिंग कमेटी उस इस्तीफ़े को 30 दिन के अंदर स्वीकार करेगी और उसके बाद स्वीकार करने के बाद उसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास भेजा जाएगा फॉर अप्रूवल और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन 30 दिन के अंदर उसको अप्रूवल देगा। और अगर जो 30 दिन के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अप्रूवल नहीं देता है तो उसको डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि आपका इस्तीफ़ा फाइनल कब माना जाता है। आपका इस्तीफ़ा जिस दिन आपने इस्तीफ़ा जमा किया प्रिंसिपल के पास में या किसी और चेयरमैन के पास में, तो उस दिन से इस्तीफ़ा नहीं माना जाता है। इस्तीफ़ा आपका फाइनल माना जाता है जिस दिन मैनेजिंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके अपने एजेंडा लगा करके आपका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया और ना ही उस दिन से माना जाएगा जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने अप्रूवल ग्रांट किया। तो ये आप बात को समझ लें। और अगर जो इस बीच में मैनेजिंग कमेटी के एक्सेप्ट करने से पहले अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी है कि मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूं, तो फिर आपका इस्तीफ़ा वापस मान लिया जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में यह जो है फाइनल किया गया था कि उसका जजमेंट का मैं आपको साइटेशन देता हूं। मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिल्ली स्कूल्स एंड अदर्स में ये रिट पिटीशन नंबर 6873 ऑफ 2008 में ये फैसला दिया गया कि मैनेजिंग कमेटी के 30 दिन में एक्सेप्ट करने के अंदर को ही फाइनल माना जाएगा, ना कि डायरेक्टर के अप्रूवल आने के बाद फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगला क्वेश्चन ये उठता है कि त्याग पत्र देने के या रेजिग्नेशन के परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों रेजिग्नेशन के परिणाम होते हैं कि आप नंबर 1 तो आपके जो लीव एनकैशमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपका जो ग्रेच्युटी भी है उसको भी उनको मैनेजमेंट को बहाना मिल जाता है ना देने का। तो रेजिग्नेशन, इसलिए रेजिग्नेशन आपने किसी भी परिस्थिति में ये ध्यान रखना है कि रेजिग्नेशन आपने नहीं देना है।
और क्योंकि मैनेजमेंट जो है हमेशा ये चाहती हैं कि आप रिज़ाइन करके चले जाएं, क्योंकि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल डिमांड्स रेज़ करते हैं, जैसे पेमेंट एज पर पे स्केल या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6th पे कमीशन, फाइनेंशियल डिमांड्स, या आप जब कहते हैं कि भाई जो स्कूल धांधलियाँ कर रहे हैं, आपको पेमेंट कुछ दी जाती है और आपसे साइन किसी और पर लिए जाते हैं, तो ये सब धांधलियाँ रोकने के लिए जब आप अपनी मांग उठाते हैं तो तभी उसी दिन से आप स्कूल के मैनेजमेंट के टारगेट पर आ जाते हैं और आपको तंग करना शुरू कर दिया जाता है। आपको मेंटल साइकोलॉजिकल हरासमेंट और टॉर्चर करते हैं ताकि, और आपको इस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि आप खुद ही स्कूल छोड़ करके चले जाएं। और अगर जो आप नहीं छोड़ के जाते हैं तो फिर आपको झूठे केसों में मैं फंसाया जाता है कि आपने मिसकंडक्ट किया, आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भाई आपने लेडी टीचर के साथ मिसबिहेव किया, आपने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया। और अगर जो सच में ही आपसे कोई गलती हो जाती है और मान लो कि ऐसा कुछ अपराध हो जाता है या मतलब मिसकंडक्ट हो जाता है, उस टाइम तो स्कूल मैनेजमेंट आपके ऊपर बाज की तरह से टूट पड़ती है और आपको ब्लैकमेल करके कि हम पुलिस को बुलाएंगे, आपको अरेस्ट होंगे, आपके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। तो उस दबाव में आकर के भी और एम्प्लॉय जो है इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी दबाव, किसी भी तनाव, किसी भी ब्लैकमेल में आपने नहीं आना है, क्योंकि रेजिग्नेशन से मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है। मैनेजमेंट आपको चाहती है कि आप रिज़ाइन करके चले जाएं ताकि उनको जो फाइनेंशियल है, एम्प्लॉय भी चला गया और फाइनेंशियल उनको देना भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप के खिलाफ मान लीजिए पुलिस केस भी हो गया है तो आप उसको कोर्ट में लड़के जीत करके वापस आ सकते हैं सर्विस पर। आप अगर जो मैनेजमेंट को फिर आपको निकालने के लिए एक चार्जशीट देनी पड़ेगी, उसको पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ जो आपको सस्पेंड करके आपको सस्पेंशन अलाउंस भी देना पड़ेगा और उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं और फिर आप बहाल हो सकते हैं। आपके सारी सर्विस कंडीशंस और सारी जो है आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक बार आप रिजिग्नेशन दे देते हैं तो कोर्ट्स भी उसको बहुत जल्दी उसको स्वीकार नहीं कर देती अनटिल अनलेस आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत हैं जिनसे ये प्रूव हो जाए कि नहीं, यह रेजिग्नेशन दबाव में, ब्लैकमेल करके या कोअर्शन में या गलत तरीके से लिया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर जो मैनेजमेंट आपने फिर मैनेजिंग कमेटी अगर जो आपके रेजिग्नेशन वापस लेने की एप्लीकेशन पर काम नहीं करती है तो आपने फिर 30 दिन के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सामने अपने सारे फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आपने रखना है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके खिलाफ मैनेजमेंट टॉर्चर करती है या इस तरीके से आपके खिलाफ एक्शन लेती है आपको मजबूर करने के लिए, तो आप उसको भी डॉक्यूमेंटेड करते रहें। तो अगर जो मैनेजमेंट, अगर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर आपके पास कौन सा फोरम है? फिर आपके पास फोरम बचता है कि आपने रेजिग्नेशन को भी दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल के सामने ही चैलेंज करना है। कुछ टीचर्स और या एम्प्लॉय जो है या एडवोकेट जो है वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं दिया गया दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में। सेक्शन 8 में कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं है, तो इसलिए इसको जो है स्कूल के खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। नहीं, लेकिन ये हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल्ड लॉ है कि रेजिग्नेशन को भी रिमूवल और टर्मिनेशन की कैटेगरी में ही माना जाएगा और इसको दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल के सामने ही चैलेंज किया जाएगा। उसमें हाल ही में मैं एक जजमेंट आपको हवाला दे देता हूँ, आप जाकर के इसको डिटेल में स्टडी कर लें। और ये अभी हाल ही में जस्टिस ज्योति सिंह साहब ने एक जजमेंट पास किया है, अजीत सरकार वर्सेस चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी एयरफोर्स स्कूल, डिसाइडेड ऑन 13 फरवरी 2023, जिसमें उन्होंने शशि गौर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि 2001 में डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हवाला दिया गया। और सुनील सीकरी वर्सेस गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, जो कि 2022 में डिसाइड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उनका हवाला देते हुए ये लॉ को फिर से रीइटरेट किया है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि
आपने रेजिग्नेशन नहीं देना है। लेट द मैनेजमेंट टेक एक्शन फॉर योर टर्मिनेशन। तो यही संदेश देने के लिए ये वीडियो हमने आपको सामने बनाया है, लेकर के आए हैं। ये जानकारी, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और दोस्तों दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी सर्विस कंडीशन, टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशन के किसी पहलू को लेकर के जल्दी हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।